हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम। तो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। आस्था जो होती नहाकर बाहर निकलती है, श्लोक और आस्था की टक्कर हो जाती है, दोनों गिर जाते हैं। तभी श्लोक आस्था के करीब आने की कोशिश करता है। आस्था उठ जाती है। तभी श्लोक उसे कहने लगता है, हाउ डे यू, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तभी आस्था कहने लगती है, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए सासू माई ने कहा कि श्लोक के कमरे में चली जाओ। तभी श्लोक कहने लगता है, मुझे तुम लड़कियों का समझ में नहीं आता। तभी आस्था कहने लगती, एक मिनट, पहली बात आप ये सब बातें मत कीजिए। दूसरी बात कि मुझे आपके कमरे में आने का कोई शौक नहीं है। और तीसरी बात, मैं मेरे पति के नहीं बल्कि श्लोक अग्निहोत्री के कमरे में आई हूँ, समझे ना। तभी इसी तरीके से दोनों के बीच बहस चल रही होती है। श्लोक कहने लगता है, ऑफिस पे टाइम पे पहुंच जाना, नहीं तो ये मत कहना कि घर में काम था, ऐसे वैसे ये बहाने नहीं चलेंगे। आस्था कमरे से आ रही होती श्लोक के। सुजोल की माँ देखती है और वो कहने लगती है, ये बात तो मुझे सुजोल को बतानी होंगी। दूसरी ओर सुजोल जो होती है तो वो मिरर में देखकर अपने बाल सुखा रही होती है। तभी वो वरद के पास देख रही होती है। वरद उसे इग्नोर कर रहा होता है। वरद उसकी ओर देखता है। तभी वो कहने लगती है कि यहाँ मत देखो, मैं चेंज कर रही हूँ ना, आप यहाँ से जाइए। तभी वो सच में चला जाता है। सुजोल को फिर भी बुरा लगता है। सुजोल की माँ आती है और कहने लगती है, वहाँ पर आस्था और श्लोक जो है ना एक दूसरे के कमरे में थे, पता है। तभी सुजोल कहने लगती, इतना ध्यान अगर आपने मेरे और वरद के बीच में दिया होता ना, आज हमारे बीच में ये दूरियां नहीं होती। आपने तो कहा था कि वरद से दूर रहो ताकि वो तुम्हारे करीब आएगा, वो तो वापस मुझसे दूर जा रहा है। चलो हम देखते हैं कि आस्था क्या कर रही है। यहाँ पर ये आकर देखते हैं, आस्था मंदिर में फूल चढ़ा रही होती है। तभी सुजोल कहती है, ये क्या कर रही हो तुम घर की मेहमान हो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना इस घर की बहू। तभी अंजलि वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, ये तुम क्या कर रही हो आस्था से, तुम जैसी इस घर की बहू वैसे वो भी इस घर की बहू है। तभी सुजोल की माँ कहने लगती है, आस्था ही खुद को इस घर का हिस्सा नहीं मानती, तो आप मेरी बेटी को इस तरीके से कैसे कह रहे हैं। तभी अंजलि कहने लगती है, मैं भी तुम्हें एक नियम बता देती हूँ कि बेटी के ससुराल में नहीं रहा जाता। इसी तरीके से इन सबके बहस चलती है। वहाँ से चली जाती है अंजलि। काव्या आ जाती है आस्था के पास और वो कहने लगती है, आप मेहमान नहीं हो, आप यहीं पर रहो ना प्लीज़। तभी वो कहने लगती है, प्रॉमिस मैं यहीं पर रहूँगी, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। तभी श्लोक ये सुन लेता है, आस्था के पास आ जाता है और वो कहने लगता है कि चलो देर से ही सही, लेकिन तुमने तुम्हारी मन की बात तो कह दी कि तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। दूसरी ओर आस्था की माँ जो होती है आस्था को लेकर बहुत चिंतित होती है। आज उसे समझा रही होती है, कहने लगती है कि वहाँ पर वो ठीक ही होंगे और अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो वो खुद हमें कॉल करके बताएंगी। तभी आस्था की माँ कहने लगती, चलो ना हम जाकर उसे मिलकर आते हैं ना, पता नहीं वो लोग मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे होंगे। तभी यहाँ पर आस्था का पिता कहने लगता है कि इतना इंटरफेयर करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो आस्था होती है तो खाने की तैयारी कर रही होती है। तभी सुजोल वहाँ पर आती है और कहने लगती, कितने बार कहा है कि मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, रहने दो, मैं कर लूँगी। तभी अंजलि कहने लगती, अब तक मैं ज़िंदा हूँ और तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। और हाँ आस्था, तुम दोपहर का सारा खाना बनाऊंगी, सबके लिए अलग अलग डिशेस बनाऊंगी, जिसे जो पसंद है वो बनाऊंगी। सब ऑर्डर उसे दे देती है। तभी आस्था कहने लगती है कि मुझे ऑफिस के लिए भी जाना है, जब तक मुझे पहले ही लंच बनाना होगा। यहाँ पर आस्था सभी को नाश्ता परोस रही होती है। तभी आस्था का फ़ोन बजता है। आस्था फ़ोन को रिसीव करने के लिए साइड में चली जाती है। कॉल पर उसकी मम्मा होती है। वो कहने लगती है कि मैं सबको खाना दे रही हूँ, नाश्ता दे रही हूँ, मैं थोड़े समय बाद कॉल करती हूँ, आई तुझे, ऐसा कहती है और वो साइड में रख देती है फ़ोन। आस्था फिर से खाना परोसने के लिए आ जाती है। तभी फिर से कॉल बजने लगता है और फिर आस्था कॉल रिसीव करने के लिए जाती है। वो कहने लगती है, मैंने कहा ना कि मैं तुझे थोड़ी समय बाद कॉल करूँगी। यहाँ पर श्लोक इरिटेट हो रहा होता है। तभी निरंजन उसे चुप रहने के लिए कहता है। निरंजन फिर आस्था से कहने लगता है कि जो पिछले दिनों में हुआ उसके बाद आस्था की मम्मा का यूँ कॉल करना सही है, वो चिंतित हो रही होंगी। एक काम कीजिए अंजलि जी, उन्हें यहाँ पर बुलाइए, कुछ दिनों के लिए आस्था के साथ रहेंगी तो चिंता नहीं होंगी उन्हें। रंजन कहने लगता है, क्यों ना हम एक पार्टी रख ले जिससे सारे रिश्तेदारों और लोगों को पता चल जाएगा कि जो कुछ वो समझ रहे थे श्लोक और आस्था का रिश्ता टूट गया है, तो ये नहीं होगा और वो ऐसा सोचेंगे भी नहीं, इसलिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। दूसरी ओर आस्था की माँ चिंतित हो रही होती है। आजू कहने लगती है, बस 6 महीने की तो बातें बाद में आस्था वापस हमारे पास आने ही वाली है ना। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आस्था ऑफिस के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है और कहने लगती, एक मिनट, तुम कहीं भी नहीं जाऊँगी,
इस घर की बहू को शोभा नहीं देता कि वो ऑफिस में जाकर काम करे। तभी आस्था कहने लगती है, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना। तभी अंजलि कहने लगती, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो। और तुमने खाना बनाया, लंच बनाया? तभी वो कहने लगती है, हाँ मैंने बना दिया। तभी वो कहने लगती है कि सुबह का यहाँ पर बनाया हुआ खाना दोपहर में नहीं खाया जाता। श्लोक वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, जब आपको बिजनेस की बातें पता नहीं तो बीच में क्यों बोल रही है? एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया मतलब कर लिया, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और हाँ, आस्था जॉब करेंगी। तभी आस्था कहने लगती है, मैं वो हर एक काम करूँगी जो आप चाहती है। मैं घर का सारा काम करके ऑफिस का काम निपटाऊंगी। तभी अंजलि कहने लगती है, ये तुम नहीं कर सकती, पहले करके तो दिखाओ। तभी वो कहने लगती है, ठीक है। श्लोक कहने लगता है, देखो टाइम पर आना, समय पर आना, आज तुम्हारा प्रेजेंटेशन है ऑफिस में, ऐसा वो कह देता है। तभी अंजलि उसे कहने लगती है कि आज घर में पार्टी है और तुम्हें सारा काम करना है, डेकोरेशन, लोगों को इनवाइट तुम्हें ही करना है, ऐसा वो कह देती है। तभी ये दोनों माँ बेटी अंजलि और आस्था की बातें सुनकर हंसने लगती है। आस्था जो होती है बहुत परेशान हो रही होती है, उसे ऐसा प्रेशर आ जाता है कि ऑफिस में भी टाइम पर पहुंचना है, इतना सारा काम भी करना है। यहाँ पर ज्योति जी को इनवाइट कर रहा होता है निरंजन, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है। ज्योति जी एक बहुत ही बड़े आदमी होते हैं, इसलिए वो कह रहा होता है, बस 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, आप मेरी बहू और बेटे को आशीर्वाद देकर चले जाइए। तभी वो कहने लगता है, ठीक है। यहाँ पर अंजलि आती है और कहने लगती है, आप जो भी करते हैं ना बहुत अच्छा करते हैं, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। फिर वो कहने लगती है, आपसे एक बात करनी थी कि आस्था जॉब करना चाहती है। तभी निरंजन कहने लगता है, पहले उसे समझो और फिर उसे कहो। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।